इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के बारे में बात करने वाले हैं और हमारे नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे को पता है कि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही एनसीईआरटी से आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, है ना। एनसीईआरटी का रोल डेफिनेटली हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट है। बायो के लिए अलग, केमिस्ट्री के अलग, फिजिक्स के लिए अलग। थोड़ा प्रैक्टिकली बात करेंगे कि सब्जेक्ट में किस तरीके से एनसीईआरटी का रोल रहता है और किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। देखिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप कोई ना कोई कोचिंग तो ले रहे हो, कोचिंग नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर वैसे करनी नहीं चाहिए ऐसे पूरा साल सेल्फ स्टडी ड्रॉप करके, पर फिर भी अगर कर रहे हो तो आपके जाहिर सी बात है पहले कोचिंग ली होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, या फिर कोचिंग ले रहे हो तो अभी नोट्स बना रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर एक तो आप जो भी लेक्चर देखो, है ना, जो भी आपकी कोचिंग है वहां पे नोट्स जरूर बनाया करो। जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो पूरे, है ना, साथ साथ नोट्स जरूर बनाया करो। एक तो ये नोट्स हो गए, प्लस एक एनसीईआरटी हो गई। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे कोई मॉड्यूल हो या कुछ भी हो, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अपने नोट्स खुद के प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सिर्फ इसलिए कि एनसीईआरटी का एक भी वर्ड, एक भी लाइन ना बचने पाए। और एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ना, कई बार क्या होता है हमें चीज वो पता है पर एग्जाम में वो असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देके पूछ लेते हैं, है ना। अब हमको आता है, सब कुछ पता है, पर वो लाइन में फंस गए। जो लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन वहां पे उठ के आ जाती है, वो लाइन में फंस गए, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ना, है ना, बार बार पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उनसे आप फेमिलियर हो जाओ कि कोई भी लाइन अगर एनसीईआरटी की वहां एग्जाम में दिखाई पड़ती है तो आपको तुरंत पता लग जाए ये लाइन वहां पे इस तरीके से लिखी हुई थी, है ना। इतना तक आपको याद होना चाहिए कि ये लाइन भाई एनसीईआरटी में राइट साइड पे लिखी हुई है ना, नीचे की साइड लिखी हुई है, ऊपर की साइड, और यहाँ पे इतना तक आपको पता होना चाहिए। तो बायोलॉजी में तो सिंपल अपने नोट्स प्लस एनसीईआरटी, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाना है। अपने नोट्स का मतलब इतना सा है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। नोट्स का फायदा बस ये है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है कि जो आपने लेक्चर देखा ना, जब आप समझ रहे थे चीज़ों के, फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है, अब वो अपने नोट्स से अच्छे से समझ में आएगा। एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ने लगोगे दिमाग खराब हो जाता है ना। और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, प्लांट किंगडम है, लाइफ साइकिल्स को समझना है, तो वो, है ना, लेक्चर देखने से ही, अपने नोट्स बनाने से वहाँ से पकड़ बनेगी। और एनसीईआरटी को तो वहाँ रखना ही है। और पीछे जो एनसीईआरटी के बायोलॉजी के क्वेश्चन है वो इतने, आपको भी पता है, इतने ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम पढ़ के और सोल्व कर रहे हैं। वो, है ना, बोर्ड का एग्जाम होता है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट वो नहीं है, कवर हो ही जाता है। और एक और बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कहीं आपका एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका गलत तो नहीं है ना। मतलब एनसीईआरटी में जितनी भी लाइन्स है, क्या उनको पढ़ लेना या फिर उनको रट लेना बिल्कुल क्या इतना काफ़ी होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। हर एक लाइन को कंसेप्चुअली समझना अच्छे तरीके से कि उससे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन बन सके तो भी हमारा गलत नहीं होगा। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसमें आपकी हेल्प करने वाला है मेमोनेट ऐप। इस ऐप में एक तरीके से पूरी एनसीईआरटी को इंटरेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू की फॉर्म में होंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिलअप्स की फॉर्म में, बहुत तरीके से, जैसे मीम्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए। तो हर एक चीज को इस तरीके से बनाया गया है कि ताकि आपको बोरिंग ना लगे, है ना। पहली बात बोरिंग ना लगे, और दूसरी बात जो भी कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी बेटर बने, है ना। आपकी पकड़ मजबूत हो एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे, कि आपको सोचने का एक नया नजरिया मिले उस तरीके से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। अब बात करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। देखो, केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में, मैं मानता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इतनी ज़्यादा करी भी नहीं जाएगी, पर जो एनसीईआरटी के बीच में क्वेश्चन होते हैं वो ज़रूर कर लेना फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पूरे तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बट ऑर्गेनिक में फिर से वही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप लेक्चर देखते हो वहाँ से जो नोट्स बना के समझ में आएगी, है ना, फिर आपकी एनसीईआरटी पे अच्छी पकड़ बन जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन है भाई सारे कर लेना, डायरेक्ट वही सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं, या सेम उसी टाइप के। तो बीच में जितने क्वेश्चन है, पीछे जितने क्वेश्चन है, सबको सोल्व कर करके देखना है अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में, ठीक है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में डेफिनेटली मैं मानता हूं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो एनसीईआरटी तक
पहुंचते भी नहीं होंगे, फिजिक्स की एनसीईआरटी खोल के भी नहीं देखते होंगे नीट की तैयारी करते हुए, क्योंकि पता है ना, नॉर्मल फिजिक्स तो हो नहीं रही, एनसीईआरटी जब करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में ध्यान रखना है कि भले ही आप एनसीईआरटी ना पढ़ो, पर कोशिश ये रखनी है कि वही एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओ। फिर भी मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स में 95% बच्चे एनसीईआरटी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ही कंप्लीट नहीं हो रहा होता। मतलब फाइनली अगर मैं बोलूँ तो फिजिक्स में एनसीईआरटी की थोड़ी सी छूट आपको मिल सकती है, और है ना, मिलनी तो नहीं चाहिए, पर वही है। अब 700 नंबर अगर आप लाने वाले बच्चे हो कि 700 नंबर लाऊंगा, तो भाई पूरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एवरेज स्टूडेंट हो तो फिजिक्स में, है ना, अपना नॉर्मल जो टीचर ने पढ़ाया वो, टीचर ने जो क्वेश्चंस कराए क्लास में वो, और जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं, जो भी आपकी फेवरेट किताब है, PYQ है, वो क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करिए। इतना भी कर लोगे फिजिक्स में, इतना अच्छे से कर लोगे, तो आप नीट के सक्सेसफुल कैंडिडेट माने जाओगे। क्योंकि नीट में अभी भी यही ट्रेंड है कि जो फिजिक्स में सक्सेसफुल है, बायो फिर भी ऑलमोस्ट सारे बच्चे कर ही लेते हैं, जो फिजिक्स में सक्सेसफुल है वो सक्सेसफुल कैंडिडेट बन के निकल जाता है। और जिसको फिजिक्स में दिक्कत है वो बायो केमिस्ट्री पे कितना ही जोर लगा ले, लास्ट में फिर उसके साथ वही कहानी होती है कि फिजिक्स में नंबर नहीं आए तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो भाई फिजिक्स में नंबर लाने ही पड़ेंगे, और उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो, लास्ट का टाइम आएगा तब अपनी बायोलॉजी का मीटर खींच देंगे। पर अभी बायोलॉजी को भी टच में रखो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओ, है ना। पर ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो, मैं ये बार बार बात बोलता हूँ, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।